राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई, इंडिया के पहले और इकलौते गवर्नर जनरल। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि उनकी प्रतिमा किसी और की प्रतिमा हटाकर लगाई गई। सी राजगोपालाचारी के लिए एडविन लुटियंस को जगह बनानी पड़ी और ऐसा होते ही कंट्रोवर्सी का बाजार गर्म हो गया। अब इसके पक्ष विपक्ष की पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर जानेंगे कि अंग्रेजी नाम वाला ये व्यक्ति था कौन, जिसका बस्ट भारत की सबसे अहम इमारत में बरसों से लगा हुआ है। आर्किटेक्चर की दुनिया के इस दिग्गज का नाम भारत की राजधानी दिल्ली की कई मशहूर इमारतों से जुड़ा हुआ है। इनका जन्म 29 मार्च 1869 को लंदन में हुआ था। पूरा नाम था एडविन लैंसियर लुटियंस। एडविन बचपन से ही बिल्डिंग्स के प्रति ऑब्सेस्ड थे। जहां भी वक्त मिलता, कागज मिलता, स्केच करना शुरू कर देते, चाहे रेस्टोरेंट का मेन्यू हो या टेबल क्लॉथ। लुटियंस की पढ़ाई रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में हुई। 1887 में एक आर्किटेक्ट फर्म में अप्रेंटिस बने, ट्रेनिंग ली, लेकिन जल्द ही खुद की प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने सरे की लोकल बिल्डिंग्स को स्टडी किया और फिर वहीं पर एक घर डिजाइन किया। ये उनकी बनाई पहली इमारत थी। इसने उनकी रेपुटेशन भी बढ़ा दी। इसमें उनकी यूनिक डिजाइन लैंग्वेज साफ दिखाई देती थी। आने वाले सालों में उनका काम और क्लासिकल बनता गया। उन्हें अमीर क्लाइंट्स मिलने लगे जो उनके ग्रैंड डिजाइन्स को अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने कई इंग्लिश कंट्री हाउसेस डिजाइन किए, जैसे नॉर्फोक में ओवरस्ट्रैंड हॉल, फ्रांस में लेबॉय डे मोटेर्स, डेवन में कैसल ड्रोगो वगैरह वगैरह। 1903 में एमएसबेरी प्रेप स्कूल की मेन बिल्डिंग डिजाइन की। इसी बीच हैम्पशायर का मार्शल कोड भी बनाया, चॉक से बनी बिल्डिंग। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने से जरा पहले लुटियंस को इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन में चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया। यहाँ उन्होंने वो काम किया जिसमें वो ट्रूली एक्सेप्शनल थे, वॉर मेमोरियल्स बनाना। लुटियंस ने एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया, ऐसा डिजाइन बनाना जिस पर किसी भी धर्म की छाया ना हो, जो सिर्फ बलिदान याद दिलाए। उनकी बनाई इमारतों में सबसे फेमस है लंदन के व्हाइट हॉल में मौजूद सेनोटैफ उर्फ युद्ध स्मारक। कमाल की बात यह है कि इस वर्ल्ड फेमस स्मारक का डिजाइन बनाने में उन्हें सिर्फ 6 घंटे लगे थे। पहले इसे टेम्पररी होना था, लेकिन ये इतना पावरफुल बन गया कि इसे परमानेंट कर दिया गया। आज भी खड़ा है वो, ब्रिटेन का सबसे इंपॉर्टेंट वॉर मेमोरियल। इसके बाद मॉन्ट्रियल, टोरंटो, हैमिल्टन, विक्टोरिया, वैंकूवर, सब जगह सेनोटैफ बेस्ड डिजाइन्स बनाए गए। 1911 में ब्रिटिश एम्पायर ने एक बड़ा फैसला किया, कॉलोनियल इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का। जाहिर है, एक शहर को फिर से बसाने की नौबत आई। अब एक ऐसी राजधानी जो ब्रिटिश एम्पायर की पावर को दिखाए, और इसके लिए चाहिए था एक एक्सेप्शनल आर्किटेक्ट। 1912 में एडविन लुटियंस को इस मैसिव प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए सेलेक्ट किया गया। साथ में दिया गया सर हर्बर्ट बेकर को, और फिर शुरू हुई एक 20 साल की जर्नी जिसने इतिहास बदल दिया। लुटियंस दिल्ली नाम की एक नई जगह अस्तित्व में आई। रायसना हिल की चोटी पर खड़ा है राष्ट्रपति भवन। ओरिजिनली ये वाइसरॉय का घर था। 340 कमरे, 330 एकर्स का एरिया, प्राइवेट गार्डन, ये सब खुद लुटियंस ने डिजाइन किया था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, ब्रिटिश एम्पायर के पावर का स्टेटमेंट। लेकिन लुटियंस ने यहाँ कुछ यूनिक किया। उन्होंने अपना खुद का न्यू ऑर्डर ऑफ क्लासिकल आर्किटेक्चर इन्वेंट किया, जिसे दिल्ली ऑर्डर कहा जाता है। ये इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था, लेकिन क्लासिकल यूरोपियन एलिमेंट्स के साथ फ्यूज्ड। लुटियंस का एक और मुजस्समा है इंडिया गेट। 1921 में इसकी नींव रखी गई और 1931 में पूरा हुआ। इंडिया गेट सिर्फ एक मेमोरियल नहीं, ये एक नेशनल सिंबल है, यूनिटी का, आइडेंटिटी का। इसके अलावा भी लुटियंस ने बहुत कुछ बनाया। राष्ट्रपति भवन एस्टेट में 4 बंगले डिजाइन किए, बड़ौदा हाउस, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, पटियाला हाउस, ये सब लुटियंस के डिजाइन्स थे। राजपथ, जहां रिपब्लिक डे परेड होती है, लुटियंस ने प्लान किया। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहां से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सब कुछ लुटियंस और उनके साथी बेकर का काम था। आज लुटियंस दिल्ली सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। चौड़ी सड़कें, पेड़ों से घिरी गलियां, विशाल बगीचों वाले भव्य बंगले, सफेद दीवारों वाली इमारतें, स्तंभ लगे हुए बरामदे। इस एरिया में रहना प्रेस्टीज का सिंबल माना जाता है। इंडिया के सबसे पावरफुल लोग यहाँ रहते हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, सब। लुटियंस का इंडिया के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर को गहराई से स्टडी किया, यूज किया, ऑनर किया, तो दूसरी तरफ उनके पर्सनल व्यूज काफी प्रॉब्लमैटिक थे।
वो मानते थे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग यूरोपियन से लेस सिविलाइज्ड और लेस इंटेलिजेंट थे। आयरनी ये है कि जिस इंडियन स्टाइल को वो हार्डली आर्किटेक्चर कहते थे, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी सबसे शानदार इमारतें बनाई। दिल्ली ऑर्डर में बुद्धिस्ट डोम्स भी हैं, मुगल एलिमेंट्स भी हैं, हिंदू आकृतियां भी हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन था एडविन लुटियंस का, एक आर्किटेक्ट जो इंडियन आर्किटेक्चर की ब्यूटी को समझता था, उसे अपने काम में इनकॉर्पोरेट भी करता था, लेकिन फिर भी उसे वर्बली डिसमिस कर देता था। बहरहाल 1 जनवरी 1944 को लंदन में अपने देहांत से पहले तक लुटियंस ने भरपूर काम किया, ऐसा काम जो सारी दुनिया में बिखरा पड़ा है। एडविन लुटियंस एक कॉम्प्लेक्स फिगर थे, ब्रिलियंट आर्किटेक्ट, प्रॉब्लमैटिक व्यूज वाला इंसान, कॉलोनियल प्रोजेक्ट का इंस्ट्रूमेंट, लेकिन साथ ही क्रिएटर ऑफ एंड्योरिंग ब्यूटी। उनकी बनाई बिल्डिंग्स आज भी फंक्शनल है, सुंदर है, आइकॉनिक है। क्या हम उन्हें सेलिब्रेट करें? क्या हम उन्हें क्रिटिसाइज करें? आप डिसाइड कीजिए।